नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब क्यासों का दौर भी शुरू हो चुका है कि सत्ता में आएगा कौन। अब सत्ता में आएगा कौन, इसका पता तो हमें रिजल्ट आने पर ही पता चल सकेगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल राजनीतिक पंडितों के साथ साथ राजनीति में रुचि रखने वाले जागरूक मतदाताओं के दिमाग में कौंध रहे हैं, जिनका वे उत्तर पाना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल होगी या नहीं। सवाल नंबर 2, पिछली बार जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ खेला था, उस खेल का बदला लेकर क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दे सकती है या नहीं। सवाल नंबर 3, जिस बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों का अपने कार्यकर्ताओं से समर्थन करने का आग्रह अमित शाह ने चुनाव संपन्न होने से कुछ दिन पहले किया था, क्या अमित शाह अपने उस एजेंडे में सफल हुए हैं या नहीं। सवाल नंबर 4, मध्य प्रदेश को जीतने के लिए क्षेत्रीय छतरपों को नजरअंदाज करके जिस प्रकार कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर मोदी और अमित शाह ने चक्रव्यूह रचा था, क्या उनके इस चक्रव्यूह ने कोई कमाल दिखाया है भी या नहीं। और अंत में सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर मोदी और अमित शाह का एजेंडा सटीक निशाने पर नहीं बैठा, तो क्या आने वाले दिनों में मोदी और अमित शाह को पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिल सकती है या नहीं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इन प्रश्नों का एक एक करके बारीकी से उत्तर दूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मतदान होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, उसने भारतीय जनता पार्टी की राहें थोड़ी मुश्किल कर दी हैं। भाजपा यहां अगर चुनाव जीतकर एक बार फिर सत्ता में आती है, तो उसका सारा क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाएगा, जिन्होंने स्थानीय दिग्गजों को किनारे लगाते हुए अपनी रणनीति तैयार की है। वहीं अगर सत्ता से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाती है, तो एक बार फिर यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ने से रोकना मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी पिछले कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पटकने देती आ रही थी। वैसे शिवराज सिंह चौहान इस लिस्ट में अकेले नहीं है। सूत्रों की माने तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जमीन से जुड़े भाजपा नेता भी मोदी और अमित शाह की बनाई रणनीति के जाल में फंसकर कहीं ना कहीं फड़फड़ा रहे हैं। उनको भी ऐसे ही अवसर की तलाश है, और अगर भाजपा का मध्य प्रदेश से बिस्तर बोया बंधता है, तो यही जमीन से जुड़े नेता एक बार फिर मुकर होकर मोदी और अमित शाह दोनों के सामने परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। दरअसल मोदी और अमित शाह दोनों अच्छी तरह जानते थे कि मध्य प्रदेश में उन्हें इस बार कांग्रेस से बेहद कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार सहित देश के कई ऐसे राज्यों में भाजपा की जड़ें कमजोर की हैं, जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने विरोधियों, विशेषकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को चुनौती देने वाली एक आवाज तेज होगी। इसमें कई केंद्रीय मंत्री ऐसे भी हैं जो गुजरात लॉबी के ना चाहते हुए भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद हैं, क्योंकि इनको केंद्रीय मंत्री बनाना या बनाए रखना मोदी और अमित शाह दोनों के लिए मजबूरी भी है। लेकिन अगर कांग्रेस इन राज्यों में भाजपा की जड़ कमजोर करने में सफल हो गई, तो केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी और अमित शाह को न केवल ये केंद्रीय मंत्री, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के वे क्षेत्रीय नेता भी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं, जिनको मोदी और अमित शाह दोनों ने केवल इसलिए हाशिए पर लाकर खड़ा किया हुआ है कि आने वाले दिनों में यदि भाजपा कमजोर होती है, तो उनके नेतृत्व को कोई आसानी से चुनौती नहीं दे सके। मध्य प्रदेश में चुनाव के बहाने क्षेत्रीय नेताओं को हाशिए पर लाना और उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाकर उनको कमजोर करने की जो कवायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने की है, उससे पार्टी में बुरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। मोदी और अमित शाह के इस निर्णय से केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों के अधिकांश दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को भी यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके सामने भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो आज मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हैं। राजनीति अवसर का खेल है, और बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जिनको अगर समय रहते नहीं बुलाया गया, तो राजनीतिक कैरियर खत्म होते देर नहीं लगती है। तो ऐसे में मोदी और अमित शाह के जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे इन दिग्गज नेताओं को अपना वजूद बनाए रखने के लिए कुछ तो बड़ा खेल खेलना ही होगा। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को बसपा उम्मीदवारों का समर्थन करने का आग्रह किया था, लेकिन यहाँ तो अमित शाह का यह दाव भी उल्टा पड़ता इसलिए दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब जब मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होकर उभरी है, तब तब यहाँ कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया है, और जब जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ कमजोर हुई है, तब तब इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब अमित शाह का यह दाव भी हमें उल्टा इसलिए पड़ता दिखाई दे रहा है कि जो बंपर मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ आम मतदाता का रुझान देखने को मिला है। सूत्रों की माने तो
अमित शाह के बसपा को समर्थन करने के आग्रह के बाद से भाजपा से जुड़े दलित मतदाताओं का रुझान बसपा की तरफ एकाएक बढ़ गया और जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं वे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बसपा ने मध्य प्रदेश में अच्छी संख्या में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करके भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है। दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो अमित शाह को इस मुद्दे पर अपनी सफाई देने में पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। हालांकि कुछ सर्वे दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर भी बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा कमजोर हो गई तो मोदी और अमित शाह की बनाई रणनीति पर प्रश्न उठेंगे तो उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगते देर नहीं लगेगी और पार्टी में एक राज्य से शुरू हुआ विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश में फैलकर मोदी और अमित शाह के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। हमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान पर भी अपनी दृष्टि बनाए रखनी होगी, क्योंकि यहाँ भी अगर हालात बदलते हैं तो भाजपा में गुजरात लॉबी जिस मजबूती के साथ खड़ी हुई हमें आज दिखाई देती है, उस मजबूत दीवार की जड़ें भी हिल सकती हैं।